नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, दर्द दो तरह के होते हैं। एक दर्द आपको दर्द देता है और दूसरा दर्द आपको बदल देता है। और एक बात और कहना, अच्छा होना और अच्छा बनना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम क्या है ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, इसलिए अपने को टटोलिए, हो सके तो किसी का भला करिए, बुरा मत करिएगा। ओम नमो नारायण। नवग्रहों में राजकुमार के पद पर विराजमान बुद्धदेव का पूर्व में उदय हो रहा है 9 अगस्त प्रातः 4:53 पर, और 11 अगस्त को बुद्धदेव कर्क राशि में मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे। मित्रों, साथियों, पिछले कई दिनों से बुद्धदेव जब वक्री हुए थे और बुद्धदेव जब अस्त हुए थे, पूरे संसार में वैश्विक दृष्टिकोण से एक उथल पुथल मची, व्यापारिक दृष्टिकोण से उथल पुथल मची हुई है। ज्योतिष के अनुसार किसी भी ग्रह को अस्त तब माना जाता है जब वो सूर्य के बहुत करीब आ जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ग्रह की ऊर्जा और प्रभाव कम हो जाते हैं सूर्य के तेज प्रकाश के कारण। चंद्रमा 12 अंश पर, मंगल 7 अंश पर, बुध 13 अंश पर, बृहस्पति 11 अंश पर, शुक्र 9 अंश पर और शनिदेव 15 अंश पर अस्त होते हैं। मोटा मोटा हम कहे कि कोई भी ग्रह सूर्य से 15 डिग्री के फासले पर हो, वो पूर्ण उदित हो जाएगा। अगर सूर्य से उसका फासला 7 डिग्री से कम है, ऐसा ग्रह पूर्ण अस्त कहा जाएगा। बुधदेव किसी भी कुंडली में या तो सूर्य से एक घर आगे या सूर्य से एक घर पीछे रहते। कई बार मैंने देखा कि बुधदेव का अस्त होने का दोष नहीं लगा जब तक भी पूर्ण अस्त नहीं हो, क्योंकि वो सदा सूर्य के आसपास रहता, नजदीक रहता है। अक्सर अस्त रहता भी है, लेकिन पूर्ण अस्त जब होता है तब ये प्रभाव देता है। बुधदेव का प्रभाव विशेषकर जातक की जन्म कुंडली में बुध की स्थिति पर निर्भर करता है। वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, संचार और तर्क का कारक है। जब यह अस्त होते हैं तो व्यर्थ की तर्क क्षमता बढ़ जाती है, कई बार निर्णय क्षमता कमजोर हो जाती है, व्यक्ति वहम में जीने लगता है, नकारात्मक विचार आते हैं और वाणी दोष भी हो जाता है, आदमी कुछ भी बोल सकता है, कारोबार में हानि होने लगती है, क्योंकि 9 ग्रहों में बुधदेव सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य से निकटतम ग्रह है। चंद्रदेव बुधदेव के मित्र है, परंतु बुधदेव चंद्रमा के प्रति शत्रुता भाव रखते हैं। इसके पीछे कहानी बहुत लंबी है। वैसे बुधदेव के पिता चंद्रदेव ही है, क्योंकि 9 अगस्त को ये उदय होंगे और 11 अगस्त को दोपहर 12:57 पर बुधदेव वक्री अवस्था से मार्गीय अवस्था में आएंगे। जब कोई ग्रह विपरीत दिशा में चलता हुआ प्रतीत होता है तो उसे वक्री अवस्था कहा जाता है। हालांकि ऐसा वास्तव में होता नहीं है, क्योंकि कोई ग्रह उल्टी दिशा में नहीं चलता, सिर्फ प्रतीत होता है। दूसरे शब्दों में मार्गी ग्रह सामान्य रूप से कार्य करते हैं, जबकि वक्री ग्रह के प्रभाव में अलग अलग प्रभाव नजर आता है। ज्योतिष में एक विशेष स्थिति मानी गई है वक्री की, और इसका प्रभाव मानव जीवन। तो पिछले दिनों से, कई दिनों से बुधदेव वक्री थे और अष्ट भी थे, तो पूरा चराचर जगत में, वैश्विक दुनिया में एक उथल पुथल मची हुई है। यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, ये एक प्रसिद्ध संस्कृत कहावत है जो दर्शाती सूक्ष्म और स्थूल जगत में किस प्रकार की समानता है। इसके अर्थ के अनुसार मानव शरीर और ब्रह्मांड का एक छोटा रूप है और ब्रह्मांड मानव शरीर का एक बड़ा रूप है। यानी जो घटनाएं ब्रह्मांड में हो रही है उसका प्रभाव धरा और धरावासियों पर अवश्य पड़ता है। यह अकाट्य सत्य है। कर्क राशि एक जल तत्व राशि है जो भावनात्मक और संवेदनशील और सहज प्रवृत्ति मानी गई, और बुधदेव एक वायु तत्व ग्रह है जो जातक को गतिशील, बुद्धिमान और संचार से भरपूर करता है। इसलिए कर्क राशि में बुधदेव का विराजमान होना, जो पिछली 15-20 दिन, महीने से जो परेशानियां है वो कम जरूर होगी, लेकिन बेचैनी रहेगी, मानसिक द्वंद्व रहेगा, व्यक्ति को शांतिचित्त होकर बैठने नहीं दे, दिमाग में विचारों का एक तूफान चलेगा, ऐसा लगता है। ये सभी के लिए है और ये कारण होगा बुद्धि और भावनाओं का टकराव बन। इस समय कोई भी निर्णय शांति से लेना पड़े, विशेषकर राष्ट्र प्रमुखों को इस बात पर विशेष ध्यान। मैदिनी ज्योतिष के हिसाब से जो राष्ट्र के प्रमुख राजनेता है, इस समय बहुत जरूरी है लोगों की छोटी छोटी बातों को लेकर निर्णय नहीं ले, अन्यथा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति की निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है। यदि इसे बड़े स्तर पर देखें, ये घटना विश्व को प्रभावित करेगी। कई देशों के राष्ट्र प्रमुख अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए इस समय बहुत कुछ कर सकते हैं।
वैश्विक स्तर पर भावनाओं का एक भूचाल आएगा। जो भी घटनाएं घटित होगी उन घटनाओं का भी भावना तो प्रभाव जनता जनार्दन में पड़ेगा, चाहे वे उच्च पदों पर आसीन लोग हो या साधारण लोग हो। कोई भी ब्रह्मांड की घटनाओं के प्रभाव से वंचित नहीं रहेगा। जल तत्व राशि कर्क में वायु तत्व देव बुध देव का उदित और मार्गीय अवस्था का प्रभाव किस प्रकार रहेगा 12 राशियों पर मैं बात करूंगा, लेकिन मैं कहूंगा मैदिनी ज्योतिष के हिसाब से कि संपूर्ण राष्ट्र और के बड़े लोगों को जो राजनीतिक निर्णय लेते हैं इस समय राष्ट्र हित में सोचना होगा, अन्यथा राष्ट्र के लिए थोड़ा सा कष्टदायक समय भी हो सकता है और विश्व में भी इसकी उठापटक रहेगी। अब 12 राशियों पर बुधदेव का मार्गी होना और उदय होना क्या प्रभाव डालेगा, मैं राशिफल की चर्चा करूंगा। ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए बुधदेव का मार्गी और उदय होना क्या प्रभाव दिखा सकता है, इसके लिए नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं मेष राशि की बात करूंगा। मेष राशि वालों के लिए बुधदेव तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर 9 अगस्त को पूर्व में उदित होकर 11 अगस्त को चतुर्थ भाव कर्क राशि में मार्गी होंगे। बुधदेव की सप्तम दृष्टि 10वें भाव पर रहेगी, कर्म भाव पर रहेगी। चौथा भाव माता का है, घरेलू जीवन है, घर है, वाहन है, संपत्ति का भाव है। बुधदेव पूर्व में उदित होकर चतुर्थ भाव कर्क मार्गी होने से घर परिवार और माता के साथ चल रही सभी समस्याओं का समाधान तो मिलेगा। माता के स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों में कमी आएगी। घर परिवार का वातावरण संतोषजनक बना रहेगा। बुधदेव की वक्र स्थिति समाप्त होने से आपकी सेहत और व्यवहार में भी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। आप पहले की अपेक्षा अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। यदि आप वाहन घर में उपयोग करते हैं या आप कोई गजट खरीदना चाहते हैं या आपके गजट बार बार खराब हो रहे हैं तो उन सारी परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। वाहन संबंधी परेशानी छुटकारा मिलेगा। जो बार बार आपके गजट खराब हो रहे हैं उससे भी आपको राहत मिलेगी। आजीविका क्षेत्र में चल रहे मुद्दे सुलझेंगे जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति की उम्मीद कर सकते हैं। नौकरी, कामकाज, व्यापार, साझेदारी, आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए विशेष फायदेमंद रहेगा। क्या उपाय करें? गरीब निधन ऐसा व्यक्ति जिसे अस्थमा की बीमारी हो उसे दवा का दान दीजिए। और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का सुबह शाम श्रद्धानुसार जाप करेंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए बुधदेव दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी को 9 अगस्त को पूर्व में उदित होकर 11 अगस्त को तीसरे भाव कर्क राशि में मार्गी होंगे। बुधदेव की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान 9वें भाव पर रहेगी। तीसरे भाव को भाई बहन, रुचि, छोटी यात्राओं और संवाद का भाव माना गया है। वृषभ राशि के लेखक और मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाले जातकों के लिए अच्छा समय का आगाज है। अभी देख बुधदेव की वक्र गति की वजह से आपको जो काम समय पूरे नहीं हो रहे, वजह से आपके जो काम समय पर पूरे नहीं हो रहे या अटके हुए थे उनमें गति आएगी। बुधदेव के उदय और मार्गी होते ही आपके पारिवारिक जीवन में चली विवाद और परेशानी में कमी आएगी। बातचीत से समस्याओं का अंत होगा। छोटे भाई बहनों के साथ चले विवादों का अंत होगा। तीसरे भाव में विराजमान बुधदेव आपके 9वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं जिसके कारण आपको अपने पिता, अपने गुरु का अच्छा सहयोग मिलेगा और समर्थन प्राप्त होगा। पिछली अनावश्यक विघ्न, बाधाओं, परेशानियों में कमी आएगी और आर्थिक सुदृढ़ता महसूस करेंगे। क्या करें? अपने घर में तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ करिएगा, आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए बुधदेव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर 9 अगस्त को पूर्व में उदय होंगे और 11 अगस्त को दूसरे भाव कर्क राशि में मार्गी होंगे। बुधदेव की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। दूसरा भाव आपका परिवार है, बचत है, वाणी है और बुधदेव के प्रभाव से यह समय आपके लिए धन कमाने और उसकी बचत करने के दृष्टि से अनुकूल फलदायी रहेगा। संभव है आप किसी पार्टनर के साथ मिलकर कोई निवेश करें, इसलिए यह समय धन संबंधी मामलों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान दें, बुधदेव की सप्तम दृष्टि 8वें भाव पर रहेगी, इसलिए धन संबंधी मामले में आपको थोड़ा सावधान होकर चलना पड़ेगा और आगे बढ़ना होगा, सावधान। लेकिन कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए बुधदेव के पूर्व में उदित होकर कर्क राशि में दूसरे भाव में मार्ग में होने से धन और परिवार और सदस्य के साथ चल रहे विवादों और समस्याओं से राहत मिलेगी। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गले संबंधी कोई समस्या हो सकती है, चिकित्सा में लापरवाही नहीं। क्या करें? ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः बुधदेव की बीज मंत्र का जाप करें और रात्रि में श्रद्धानुसार मूंग पानी में भिगोकर सुबह पक्षियों को डालेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों में बुधदेव द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी होकर 9 अगस्त को पूर्व में उदित होकर 11 अगस्त को लगन भाव कर्क राशि में मार्गी होंगे। बुधदेव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। वैदिक ज्योतिष का नाम बुधदेव यदि लगन भाव में विराजमान हो, इस स्थिति को सबसे शुभ स्थिति में एक माना जाता है। बुधदेव पूर्व में उदित कर्क राशि में मार्गी होने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। निजी कामकाज की दृष्टि से आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आत्मविश्वास की कमी के कारण जो काम अटके हुए थे वे गति पकड़ेंगे, क्योंकि लगन भाव में बुधदेव
जो विराजमान है तो व्यक्ति को आकर्षक हंसमुख व्यक्ति का समय बनाता है। इस समय आपका मनोबल मजबूत होगा, उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी। वे लोग जो डाटा साइंटिस्ट है, आयात निर्यात या वार्ताकार है, बैंकिंग, मीडिया या कम्युनिकेशन और ट्रेडिंग के क्षेत्र में संबंध रखते हैं, उनके लिए यह अवधि पूर्णतः अनुकूल साबित होगी। लगन भाव कर्क राशि में विराजमान बुधदेव की 7वें भाव प्रदर्शी है। पार्टनरशिप के काम में सुधार देखने को मिलेगा। आपको अपने व्यावसायिक पार्टनर का पूरा साथ मिलेगा। इसमें विवाहित जातक अपने जीवन साथी के साथ सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। क्या करें, गणपति के श्री चरणों में हर रोज श्रद्धानुसार दुर्वा अर्पित करें। वहीं बैठकर ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें, नमन नारायण। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए बुधदेव एकादश और दूसरे भाव के समय 9 अगस्त को पूर्व में उदित होकर 11 अगस्त को 12वें भाव कर्क राशि में मार्गी होंगे। बुधदेव की सप्तम दृष्टि 6ठे भाव पर रहेगी। 12वें भाव को विदेशी भूमि, अलगाव, अस्पताल खर्चा, विदेशी कंपनी जैसे MNC है आदि का कारक माना गया। 12वें भाव में बुधदेव के पूर्व में उदित होकर कर्क राशि में मार्गी होने का सिंह राशि को मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। जहाँ तक आपके कार्यक्षेत्र, नौकरी, व्यापार और कामकाज का सवाल है, ये समय आपकी आजीविका में किसी तरह का बदलाव ला सकता है। यदि आप कंपनी बदलना चाहते हैं, विदेश जाने के इच्छुक है, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती। लेकिन अगर किसी कारण की वजह से ऐसा नहीं होता, तब आपको काम के सिलसिले में यात्रा भी करनी पड़ सकती है। ऐसा समय है। सिंह राशि वालों को स्वयं की और अपने पारिवारिक सदस्यों की सेहत को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ आ सकती। इस समय आपको स्वास्थ्य में चेकअप कराते रहना चाहिए, क्योंकि इस समय किसी न किसी कारण चिकित्सा खर्च बढ़ सकता है। अगर आप इन खर्चों को टालने की कोशिश करें, धन आपको कहीं न कहीं खर्च करना पड़ेगा, ऐसा लगता है। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है। क्या करें, लगातार 15 दिन 9 अगस्त से लेकर लगातार 15 दिन आप गाय को हरा चारा या पालक अपने हाथ से खिलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए बुधदेव दशम और लगन भाव के स्वामी 9 अगस्त को पूर्व में उदित होकर 11 अगस्त को 11वें भाव कर्क राशि में मार्गी होंगे। बुधदेव की सप्तम दशा पंचम भाव पर रहेगी। एकादश भाव आर्थिक लाभ है, इच्छा है, मित्र हैं, आपके बड़े भाई बहन का प्रतिनिधित्व होता है। 11वें भाव में बुधदेव की स्थिति को अच्छा और अनुकूल कहा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आपको अच्छा आर्थिक लाभ मिल सकता है। बुधदेव 11वें भाव में विराजमान होकर 5वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए यह समय विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार और शिक्षा के दृष्टिकोण शानदार सफलता का रहेगा। विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए जो मास कम्युनिकेशन, लेखन या किसी भाषा का कोर्स कर रहे हैं। इस समय अवधि में निवेश के माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। निजी संबंधों के लिहाज समय आपके लिए अति अनुकूल रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। जो माताएं बहनें संतान प्राप्ति की चाह रखती है, उन्हें इस अवधि में आशाजनक समाचार मिल सकता है। क्या करें उपाय? 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को प्रत्येक बुधवार को श्रद्धा अनुसार हरी वस्तुओं का दान दीजिएगा, उत्तम रहेगा। विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ सुबह और शाम करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले भाई बहनों के लिए बुधदेव नवम और द्वादश भाव के स्वामी होकर 9 अगस्त को पूर्व में उदित होकर 11 अगस्त को दसम भाव कर्क राशि में मार्गी होंगे। बुधदेव की सप्तम दशा चतुर्थ भाव पर रहेगी। दसम भाव आपका प्रोफेशन है, आपका कार्य क्षेत्र है, आपका कर्म स्थान है। तुला राशि वाले भाई बहनों के लिए अपने कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा समाचार मिलेगा। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। इस अवधि के दौरान आपको व्यापार में बढ़ोतरी होगी। आपका व्यापार बुलंदियां हासिल कर सकता है। साथ ही नाम, शौहरत, पहचान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। पिता का आशीर्वाद सफलता में सहायक बनेगा। व्यावसायिक जीवन में जो समस्याओं का सामना करते, अब उसका अंत का समय है। बुधदेव 10वें भाव में अपनी दृष्टि 4थे भाव पर डालनी। घरेलू जीवन की मानसिक शांति, खुशियों का भाव है। इसके परिणाम स्वरूप आपको पारिवारिक जीवन में खुशियों से भरा रहेगा। जो लोग शादीशुदा है और गलत फहमियों की वजह से वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनके लिए उनकी सभी घरेलू परेशानियों का निवारण का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? भगवान गणपति की आराधना करें। हर रोज अपने पूजा स्थान में गणपति जी के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जाइए और गणपति अथर्वशीष का पाठ सुबह और शाम करिए लगातार 15 दिन। कष्ट परेशानियों में कमी आ जाएगी। नमन नारायण। गणपति अथर्वशीष यूट्यूब पे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा। आप बोल नहीं सकते तो सुनिए, लेकिन करिए जरूर। नमन नारायण। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुधदेव अष्टम और एकादश भाव के स्वामी को 9 अगस्त को पूर्व में उदित होकर 11 अगस्त को नवम भाव कर्क राशि में मार्गी होंगे। बुधदेव की सप्तम दशा पुरुषार्थ भाव 3रे भाव पर रहेगी। बुधदेव कर्क राशि में उदय और मार्गी होने से वृश्चिक राशि के जातकों स्वास्थ्य, आजीविका, आर्थिक लाभ के क्षेत्र में अनुकूल स्थितियां बनेगी। जो जातक नौकरी में है, अपनी नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था, यह समय नौकरी में बदलाव के लिए अनुकूल साबित होगा। 3रे भाव पर बुधदेव की सप्तम दृष्टि आपको भाई बहनों और चाचा मामा के बच्चों और दोस्तों
साथ घूमने फिरने का अवसर प्रदान करेगी। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम अवसर और स्वास्थ्य भी आपका कुछ ठीक रहेगा। क्या उपाय करें? लगातार 9 अगस्त से लेकर 15 दिन तक लगातार तुलसी मैया के आगे मिट्टी के दीपक में शुद्ध देसी कपूर का दीप जलाना बड़ा उत्तम रहेगा। और वहीं बैठकर ओम ब्राम ब्रीम ब्राम स बुधाय नमः बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करिएगा, आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए बुद्धदेव सप्तम और दसम भाव के स्वामी 9 अगस्त को पूर्व में उदित होकर 11 अगस्त को अष्टम भाव कर्क राशि में मार्गी होंगे। बुद्धदेव की सप्तम दशा धन भाव पर रहेगी। धनुराशि जातकों के लिए 8वें भाव में बुद्धदेव की स्थिति को ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। जीवन में चल रही परेशानी से पूरी तरह मुक्ति मिलना कठिन होगा। इस समय आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। यदि आप माता बहन हैं तो यूट्रस या स्किन एलर्जी या संक्रमण या किसी तरह का इन्फेक्शन का संकेत नजर आ रहा है, चिकित्सा में लापरवाही मरी। इस समय आपको थोड़ा स्वच्छता पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि बुद्धदेव धन भाव को देख रहे हैं तो बैंक बैलेंस मजबूत जरूर होगा, धन की प्राप्ति जरूर होगी, लेकिन हेल्थ को लेकर परेशानी है। क्या उपाय करें? बुधवार के दिन किसी भी किन्नर को हरे वस्त्र, चूड़िया और धन संबंधी दान देना आपके लिए उत्तम रहेगा। ये उपाय आप जरूर करें। और दुर्गा निवारण मंत्र का जाप करना बहुत जरूरी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। यदि आप ये जाप करेंगे तो कष्ट कम आएंगे। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए बुधदेव छठे और 9वें भाव के स्वामी गुरु 9 अगस्त को पूर्व में उदित होकर 11 अगस्त को सप्तम भाव कर्क राशि में मार्गी होंगे। बुधदेव की सप्तम दशा लगन भाव पर रहेगी। सप्तम भाव जीवन साथी है, व्यापार है, बिजनेस है, पार्टनरशिप का भाव है। इसलिए इस क्षेत्र में आपको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। यदि आप अभी तक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। बुधदेव की लगन भाव पर दृष्टि पड़ने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साथ ही व्यक्तित्व आकर्षक होगा, मनोबल मजबूत होगा, मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी, कार्यों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। मकर राशि वालों, वैवाहिक जीवन में अपने पार्टनर किस तरह का बहस, गलतफहमी का सामना कर रहे हैं तो अब इस परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। आप अपने जीवन साथी का अच्छा समय बिताएंगे। मकर राशि के जातक यदि निजी संबंधों के साथ है तो निजी संबंध विवाह में बन सकते हैं। समय अच्छा है। ये समय आप अपने और अपने जीवन साथी के लिए अच्छा अनुभव करेंगे। संकेत ये भी मिल रहा है कि इस समय योग्य जीवन साथी की आप खोज शुरू कर सकते हैं और आपको सफलता मिली। और यदि आप अपनी पसंद से विवाह करना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। और इस समय परिवार का साथ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा और रजाबंदी भी मिलेगी। क्या करें? हर रोज सुबह और शाम 15 दिन तक गणेश चालीसा का पाठ गणपति के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जला करेंगे तो समस्याओं में कमी आएगी और सफलता ज़्यादा मिलेगी। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए बुधदेव पंचम और अष्टम भाव के स्वामी 9 अगस्त को पूर्व में उदित होकर 11 अगस्त को छठे भाव कर्क राशि में मार्गी होंगे। बुधदेव की सप्तम दशा 12वें भाव पर रहेगी। छठा भाव नौकरी है, लोन है, कर्जा है, शत्रु है, मुकदमा है, प्रतियोगिता है, रोग का भाव है। बुधदेव के पूर्व में उदय और कर्क राशि में मार्गी होने से आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। आप नौकरी में समय आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे उम्मीद लाभ की आप कर सकते हैं। कैरियर में उन्नति होगी, कार्य क्षेत्र में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो जातक लोन आदि के लिए प्रयास करें उन्हें अपने प्रयासों में सफलता जरूर मिलेगी। आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। हालांकि कुंभ राशि वालों के लिए बुधदेव के छठे भाव में स्थिति ज़्यादा अनुकूल नहीं होगी, क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको मधुमेह, पाचन, लीवर संबंधी कोई समस्या है तो आपको चिकित्सा में लापरवाही नुकसान दे सकती है, ध्यान रखिएगा। इस समय चिकित्सा के दृष्टिकोण से परेशानी है और यात्रा पे धन खर्च का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करेंगे। क्या करें? श्रद्धानुसार हरा चारा या पालक हर रोज सुबह सुबह सूर्य उदय से 12 मिनट पहले अपने हाथ से गाय को खिलाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर गणेश गायत्री का एक माला जाप सुबह और शाम करने से कष्ट कम आएगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए बुधदेव चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर 9 अगस्त को पूर्व में उदित होकर 11 अगस्त को पंचम भाव कर्क राशि में मार्गी होंगे। बुधदेव की सप्तम दशा 11वें भाव पर रहेगी। पंचम भाव शिक्षा है, निजी संबंध है, संतान है, बुद्धि है, खेल का मैदान है, रचनात्मकता है। ये सारे पंचम भाव में, ये पूर्व पुण्य का भाव भी है। तो पंचम भाव में बुधदेव की मार्गी होने से मीन राशि वालों के लिए संतान, शिक्षा के क्षेत्र में अप्रत्यक्ष लाभ मिलेंगे। निजी और पारिवारिक जीवन में वाद विवाद की वजह से उत्पन्न गलतफहमियों को कम करने का अवसर मिलेगा। रिलेशनशिप में आ रही समस्याओं से राहत मिलेगी और संतान संबंधी समस्याओं का समाधान ढूंढने में सफल रहेंगे। इस राशि के जो विद्यार्थी मास कम्युनिकेशन, लेखन या कोई भाषा संबंधी क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। कम्युनिकेशन स्किल बहुत मजबूत होगा और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल की वजह से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
साथ ही बुद्धदेव 5वें भाव से इच्छा पूर्ति के भाव 11वें भाव पर सप्तम दृष्टि डाल। इस समय नए लोगों से संपर्क स्थापित होगा, मनोभिलाषाओं की पूर्ति की एक अच्छा मौका आपके पास होगा, जिसके कारण धन लाभ के साथ साथ सामाजिक मिलजुल का लाभ भी आपको मिलेगा। क्या करें? नियमित रूप से हर रोज अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जला के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या विष्णु सहस्त्र नामावली का एक पाठ करना उत्तम रहेगा। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, 9 अगस्त को बुधदेव पूर्व में उदय हो रहे और 11 अगस्त को कर्क राशि में मार्गी होंगे। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल होगी, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया,
हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।